तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, है ना बच्चों। अभी इससे पहले हम लोगों ने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर का क्लास नोट्स दिया था पीडीएफ के फॉर्म में। वो था क्या? वो था सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास नोट्स। ठीक है, तो आई होप आप लोग उसको अच्छे से देखे होंगे, पढ़ लिए होंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था। ठीक है, चलिए आज मैं लाया हूँ क्लास 12 के यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास नोट्स। ठीक है, तो इसके क्लास नोट्स को प्रॉपर अच्छे से देखो, वॉच करो, बढ़िया से इसका क्लास नोट्स अपने कॉपी में बना लेना। और ये क्लास नोट्स बच्चों अगर हम बात करें तो आपके जेई, नीट और बोर्ड तीनों के लिए है। ठीक है, किसके लिए सर? तो एक बार मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ लिख करके, ये क्लास नोट्स आपका जो है, ये क्लास नोट्स आपका जेई, नीट और बोर्ड। ठीक है, चाहे आप कोई भी बोर्ड के हो, यूपी हो, झारखंड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, हर एक बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स हैं। तो चलो बिना देर के इस नोट्स को देखो एक करके। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह के सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये कैसे कैसे वर्क करता है, इसके फंक्शन को हमने सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल क्या होता है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें सॉल्ट ब्रिज क्या होता है इस बात को भी हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसमें इसका फिगर जो है गैल्वेनिक सेल कैसे बनता है, एनोड कैथोड, ये सब हमने लिखा है, इसमें सारा पॉइंट को लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ ट्रिक भी बताया आपको कि लोन है ना, लैप्ट ऑक्सीडेशन से एनोड नेगेटिव। उसी तरह एक और ट्रिक होता है क्या, RRCP, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, आप यहाँ देखो, अगर आपको कोई और चीज़ जानना है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर में भी जाके देख सकते हो, बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन पे। ठीक है, हाँ, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक है, आगे देखो, आगे हमने गैल्वेनिक सेल के बाद आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ाया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसका यूजेज क्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछता है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से वर्क करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है ना, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, SHE स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक आयंस का क्या अपना अपना वैल्यू होता है पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, ये लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। फिर सेल पोटेंशियल क्या है, और या सेल पोटेंशियल क्या है, EMF ऑफ द सेल क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल क्या होता है। ठीक है, आगे बोलता है सेल डायग्राम और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेल क्या है, बोलता है यहाँ पे सेल डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है सर, आगे यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या, दो तरह के इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है क्या मेटल आयन इलेक्ट्रोड, एक होता है मेटल आयन इलेक्ट्रोड, और दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है हमारे पास क्या, गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, और तीसरा क्या होता है सर, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, C नंबर, बात समझ रहे हैं। D नंबर होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये थोड़ा एडवांस है क्योंकि ये नोट्स जेई, नीट और एडवांस केमिस्ट्री की जो एडवांस का तैयारी करेंगे उनके लिए भी क्लास नोट्स है। क्लास नोट्स एकदम स्टैंडर्ड है, बढ़िया से मैंने बनाया है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा सही बच्चे। अच्छा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख सकते हो, या फिर तुम इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में भी इसका PDF का लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, चलो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिनको, बहुत सारे बच्चों को नोट्स का ज़रूरत होता है। ठीक है, आगे देखो सर, यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन क्या है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ हमने बताया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है ना। नस्ट इक्वेशन सबसे VVI इक्वेशन होता है। ठीक है, नस्ट इक्वेशन, और इसको गिब्स फ्री एनर्जी पे इस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे किस तरह से ये रिएक्शन लिखा जाता है, ये सारा पॉइंट हमने बताया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए कैसे लिखते हैं ये भी हमने बताया है इसमें। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन हमने बताया है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर हमने यूजेज ऑफ डेल्टा G है ना, रिलेटिंग AMF वैल्यू ऑफ हाफ सेल के रिएक्शन क्या होता है, ये भी हमने बताया है सब कुछ इसमें। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। कंसंट्रेशन सेल जो टॉपिक है ना, वो आपको जेई में, नीट में, या फिर आपको जेई एडवांस में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल के बारे में हमने बताया है। ठीक है, उसके बाद हमने पोटेंशियल डिस्चार्ज आयन, कैसे कटायन एनायन होता है, टेंडेंसी ऑफ कटायन एनायन का डिस्चार्ज कैसे होता है, ये भी हमने बताया। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। देखो, दो पार्ट होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस का बताया हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, जिसमें केसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए अलग अलग हमने बताया है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट आयन में टूटता है और कैसे यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का, सल्फर का, अलग अलग कंपाउंड का। उसके बाद हमने बताया क्या कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है इसको समझाने वाला पहला वैज्ञानिक फैराडे थे। फैराडे ने 2 तरह का लॉ दिया था, फैराडे फर्स्ट लॉ और दूसरा क्या, फैराडे सेकेंड लॉ। ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है और क्वेश्चन तो इससे बहुत सारा बनता है, इसलिए इसको तो लिख लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को समझने के लिए कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, मूलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, वेरियस कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन क्या होता है, ठीक है। हाँ, इसी में एक डिबाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन आता है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इससे भी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है कोलराल्स लॉ। कोलराल्स लॉ से तो क्वेश्चन होता ही होता है आपके जेई में, नीट में, और इससे इसका डेफिनेशन वगैरह बोर्ड में पूछता है, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, उसके बाद अप्लीकेशंस ऑफ कोलराल्स लॉ क्या होता है ये भी हमने बताया है यहाँ पे, ठीक है। डिटर्मिनेशंस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा क्या है ना, के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा के, ठीक है। उसके बाद हमने बताया एप्लीकेशन, बैटरी कैसे बनता है, प्राइमरी बैटरी कैसे वर्क करता है ना, एक से एग्जाम्पल ड्राई सेल में कैसे कैसे रिएक्शंस होता है, सेल रिएक्शन। उसके बाद हमने आपको बताया मरकरी सेल क्या होता है, ठीक है। मरकरी सेल के बाद सेकेंडरी बैटरीज क्या होता है, ठीक है। सेकेंडरी बैटरी के बाद हमने बताया फ्यूल सेल क्या होता है, ठीक है। पूरा फ्यूल सेल के बाद आपको हमने बताया कोरोजन क्या होता है। तो आई होप ये क्लास नोट्स यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लास नोट्स आप सभी बच्चे अच्छे से देखे होंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जहाँ पे डाउट हो उसको देखिए, स्टॉप कीजिए, अच्छे से उसको रीड कीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इस पूरे क्लास नोट्स को लिख लो, आपको जेई में, नीट में, बोर्ड में, बेटा हर जगह ये नोट्स काम आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, ठीक है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट आपको कौन सा यूनिट का लेक्चर चाहिए, कौन सा यूनिट का आपको क्लास नोट्स चाहिए, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।